कारण को हमें समझना है। कई सारे कारण हो सकते हैं। किसी व्यक्ति को देखकर अनायास ही हमें क्रोध आता है कि ये क्यों मेरे सामने बैठा है। विश्वास मानना वह पूर्व जन्म का कोई ना कोई मेरा वैरी शत्रु था। मेरा शत्रु मेरा वैरी था, इसलिए उसे देखकर ही तुरंत ही क्रोध। उसने बोला नहीं, बात नहीं की, कुछ भी नहीं की, फिर भी देखा देखी ही क्रोध आ गया। क्रोध आ गया, क्रोध आ गया। उन क्रोध को ही हमें जीतना है। जितनी कषाय करोगे, जितनी कषाय करोगे, उतना ही कर्मों का बंध होता रहेगा, उतना ही कर्म का बंध होता रहेगा। उस क्रोध को ही जीतना, क्रोध को उत्पन्न नहीं हो देना, यही क्षमा है। यही क्षमा है। कितना ही काम बिगड़े, कितने ही साधन कम पड़े, पर मेरी साधना और मेरे भाव ना बिगड़ पाए, यही क्षमा है। क्षमा हमने सीख ली ना। क्षमा छोटे बच्चे को भी सिखा देते हैं, माताओं नहीं सिखाते। पहले गलती कराना भी हम ही सिखाते हैं, और बच्चे को फिर क्या सिखाते हैं? हम ही सिखाते हैं। पहले गलती करना, गुस्सा करना, और फिर सिखाते हैं से पापा से सॉरी टू पापा, सॉरी कह दे, सॉरी कह दे, हो गया। सॉरी बोल दिया, हो गई क्षमा। मात्र सॉरी का अर्थ है, क्षमा बोलने का अर्थ क्षमा नहीं है। भीतर भी कभी क्षमा को धारण कर दो, भीतर भी कभी क्षमा धारण कर दो। हम किससे क्षमा मांगने जाते हैं? अभी आएगा क्षमावाणी का पर्व, हर कोई अपने अपने तरीके से मनाएगा। किससे क्षमा मांगेंगे? किससे क्षमा मांगेंगे? जिससे निखिल आज तक कभी जीवन में लड़ाई नहीं हुई, उससे जाकर क्षमा मांगेंगे, मिच्छा में दकड़म। और जिससे लड़के आए उससे मुंह नहीं देखना चाहते। काय की क्षमा और काय की क्षमावाणी? भीतर उस कालुष्य उत्पत्ति क्षमा, जो क्रोध के निमित्त से कालुष्य मेरे भीतर उत्पन्न हो रहा है, उसको उत्पन्न नहीं होने देना, यही क्षमा है। कालुष्य समझ लेना, जो कालापन आ रहा है। अरे जब क्रोध भड़कता है, तब सामने कोई व्यक्ति दिखता है, सब धुंधला धुंधला दिखने लगता है, क्योंकि पूरे दिमाग में वही चलती है। उस कालुष्यता को उत्पन्न नहीं हो देना, उसका उपशम करना, वही क्षमा थी, वही क्षमा थी, वही क्षमा थी। धर्म सिखा रहा है, धर्म हमें सिखा रहा है, तुम डायनामिक हो जाओ। क्या सिखा रहा है धर्म? धर्म हमें डायनामिक होना सिखा रहा है। अर्थ क्या हुआ निखिल भैया? बहुआयामी, डायनामिक होना के सिखा रहा है। पर लोगों ने क्या किया पंडित जी? डायनामिक की जगह डायनामाइट ही बन गए। डायनामाइट जानते ना, जो खदान में उस पत्थरों को फोड़ने के लिए बनाया जाता है, वह डायनामाइट। धर्म हमें डायनामिक होने के लिए, बहुआयामी होने के लिए शिक्षा दे रहा है कि इन कषायों को छोड़ दो, स्वयं के धर्म को प्राप्त करो। पर हम समझ ही नहीं पाए, वह शब्द इधर का उधर कर दिया, और डायनामिक की जगह डायनामाइट होकर जगह जगह जाकर फूटते रहते। क्यों फूटे? क्योंकि मेरे बात नहीं मानेंगे। क्यों हुआ सचिन भैया? मेरी बात नहीं मानी ना। अब देखता हूं प्रज्वल बाहर मिलना, फिर बताता हूं। क्रोध जो भड़क रही है भीतर, उसको ही दबा देना। कालुषता की उत्पत्ति नहीं होने देना, वही क्षमा थी। किस पर? मात्र दूसरे पर क्षमा नहीं करना, स्वयं पर भी कभी उस क्षमा को धारण करना। क्योंकि क्रोध हम मात्र दूसरे पर करते हैं क्या? माँ मात्र क्रोध दूसरे पर करते हो? ऐसे भी दिन कभी कभी आते हैं युवाओं, जब हम दूसरे से भी बात नहीं करना चाहते और स्वयं से भी बात नहीं करना चाहते। लक्षण है वह आंखों का लाल हो जाना, वह चेहरा लाल हो जाना, हाथ पैर का कंपन हो जाना, चिड़चिड़ हो जाना, ये उसी क्रोध के पूरा परिवार है। क्रोध एक है, पर आंखों का लाल हो जाना, होठ भी जो बहुत गुस्सा करता है, होठ कैसे होते हैं देखा क्या? अपने आप को ही कभी फोटो खींच के देखना। बाहर तो दुनिया भर में तो सेल्फी खींचते हो, जब गुस्सा है तब सेल्फी खींचना और भेजना सबको। स्टेटस, आज का स्टेटस उत्तम क्षमा भेजते हो ना? स्टेटस संजोग भैया रोज का स्टेटस भेजते, आज का स्टेटस भेज देना सेल्फी खींच के, जैसे तब चेहरा तुम्हारा बंदर जैसा तमतमाया के लाल हो जाए, भेज देना बंदर का चेहरा। नहीं भेज सकते, नहीं भेज सकते।
दूसरे पर तो करते ही करते हैं हम क्रोध, स्वयं पे भी करते हैं। ऐसा क्यों नहीं हुआ, मैंने सोचा था ना ऐसा करना है, अब मुझे कुछ नहीं करना। नहीं करो, नहीं करो, उस क्रोध को ही जीतो। इच्छा की पूर्ति नहीं होना, ये भी एक मुख्य कारण है उस क्रोध कषाय का। कितनी इच्छा, कितनी इच्छा, जितनी अपनी चादर नहीं है उससे कई ज्यादा हम इच्छाएं कर बैठते हैं। फिर इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती, पुनः हमारे परिणाम खराब होते हैं, पुनः भाव बिगड़ेंगे, पुनः भाव बिगड़ता रहेगा। पहुंच गया था एक व्यक्ति उस समूह शरण में। सुबह आप लोग गए थे समूह शरण में, शिविरार्थियों ध्यान किया था ना? वो ध्यान में नहीं, साक्षात गया था। नेमिनाथ भगवान का समूह शरण लगा था। सोचा कोई बात नहीं, मैं दर्शन तो कर लूं, दर्शन तो कर लूं। मेरे भाई ने दीक्षा धारण कर ली और उसने उस दीक्षा के बाद उस कैवल्य को भी प्राप्त कर लिया, कोई बात नहीं, मैं दर्शन तो करके ही आ जाता। दर्शन करने गया और जैसे ही दर्शन करने गया, सुबह कैसा लगा था माँ? भगवान के वह दर्शन हमने ध्यान में किए थे, कितने हम गदगद हो गए थे। फिर जिसने साक्षात भगवान के दर्शन किए हो उसके भावों की कहना ही क्या। नहीं किए, आज तक शुद्ध भावों से रे भैया हमने कोई भी काम नहीं किया। मात्र भगवान की प्रतिमा का भी तुम दर्शन कर लेते तो तुम्हारे उस निधत्ते निकाचित कर्मों का कुछ होने की संभावना थी, क्योंकि वही बंद किया था, वही बंद किया था। ऐसा ही होता है, जहां निर्जरा का स्थान था वही हमने बंध का स्थान बना दिया। देवशास्त्र गुरु क्या थे? निर्जरा के स्थान थे, हमने वहीं पर क्रसाय करके हमने वहीं पर वह निधत्ती निकाचित कर्मों का बंद कर दिया। निधत्ती निकाचित मतलब जो बदलते नहीं हैं, उसका भी बंद हमने कर लिया। वहां भी हम आकर उस क्रोध को नहीं छोड़ पाए, भले ही उनके सामने नहीं कर पाए। लोगों को क्या लगेगा, ये तो बहुत क्षमावान है, ये तो बहुत क्षमावान है। नहीं, क्षमा के भी कई सारे तरीके हैं। पहले खूब सारा पीट लो, मार दो, और जैसे बेचारा सामने वाला ऐसे हो जा छोड़ दिया तुम्हें, क्या याद करेगा तू किससे पल्ला पड़ा था? पहले क्या किया? खूब पीट लिया, मार दिया, बेचारे के प्राण गले तक आ गए, अब कह रहा है छोड़ दिया, अब इसे क्या करेगा, जा पता चले कि मैं भी कभी तुमसे मिला था। पहले क्या किया? क्षमा थी क्या? भूल मत करना, ये क्षमा नहीं थी, ये तुमने अपने क्रोध कषाय की पुष्टि कर ली। कई बार ऐसा होता है, जब हमसे कोई बड़ा व्यक्ति मिलता है, अब उससे भी कर सकते क्या? सामने वाला हमसे उस उम्र में बड़ा है, सामने वाला हमसे कुछ पद में बड़ा है, महाराज के सामने तो गुस्सा कर नहीं सकते, गुस्सा कर ही नहीं सकते, फिर भी क्या करते हैं? भीतर तो चल रही है, कहाँ से बुलाया और कहाँ से काम बिगड़ा। जो भीतर भी तुम्हारे चल रहे, समझना माँ, क्षमा के ही समझ रहे हम कैसी क्षमा हम मान चुके हैं। जिससे लड़े नहीं उससे हाथ जोड़ रहे, क्षमा मांग रहे, वो भी क्षमा नहीं है। पहले थप्पड़ लगा दो और फिर पैर पड़ के सॉरी कह दो, वो भी क्षमा नहीं है। जिसके साथ हम लड़के मार के पीट कर फिर उससे कह देना जा तुम्हें क्षमा कर दी, वो भी क्षमा नहीं है। जिसके साथ लड़ने की शक्ति नहीं है उसे क्या कहते हैं? अभी समय नहीं तो बात बता देता, तुम्हें देख लेता। अब की शक्ति हमारे ही पास नहीं है, शक्ति हमारे ही पास में नहीं है। क्या हुआ? एक व्यक्ति ने गुस्सा दिलाई तो दूसरे ने पहले ने दूसरे को मार दिया। अब क्रोध कषाय तो पता ही है, दूसरे को जैसे ही मारा उसने सोचा अब देखता हूँ, उसने मुझे मारा ना, अब मैं देखता हूँ। जैसे ही पुनः उसे बोलने के लिए, वो पहले से ही ऐसा खड़ा था, पहले से ही पहलवान था, वो तो ऐसे ही खड़ा था, आजा मुझे मार रहा है ना, आजा मैं तैयार हूँ लड़ने के लिए। उसने फिर अब उसके सामने तो पहलवान के सामने बेचारे की क्या चलती, कुछ नहीं चलती। उसने तुरंत जाकर पूछा, पहले ये बता, तुमने मारा तो मैंने सहन भी कर लिया, पर इतना बता जो तुमने मारा था वो सही में मारा था कि मजाक में मारा था? अब वो तो पहलवान ही था, वो क्यों करेगा? उसने कहा क्या कर लोगे? कुछ नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, बताओ पहले।
कैसे आकड़ के जा रहा था? मानने की तो पहलवान को हिम्मत नहीं थी, पर बता दूंगा मैं उसके सामने कि मैं दब गया हूं तो काम कैसे चलेगा। तुरंत पहुंच के क्या कहता है, तुमने मारा तो क्यों मारा ये बताओ, सही में मारा कि मजाक में मारा? उसने तो सही में ही मारा था, सही में ही मारा था। उसने कहा क्या कर लोगे? कुछ नहीं, आप पहले बताओ फिर बता दूंगा क्या कर लो। नहीं, मैंने सही में मारा, आप क्या करोगे? फिर ठीक है, सही में मारा है तो ठीक है, मुझे मजाक पसंद नहीं है बिल्कुल भी। क्या बोला उसने? मुझे मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है, सही में मारा है तो कोई बात नहीं, ठीक है। समझना, ऐसे ही होता है जिसके साथ हम लड़ नहीं सकते, जिसके साथ हम कुछ उत्तर नहीं दे सकते, हम उसको क्या कहते? क्षमा कर दी। क्षमा नहीं थी, भीतर तो चल रही थी, भीतर तो उबल रहा था, भीतर तो उबल रहा था। माँ दूध आता है घर में, आज दूध को समझ लेते हैं। जब दूध आप उस बर्तन में रखकर गर्म करने रख देते हो, जब समय हो जाता है दूध में उबाल आता है क्या? जैसे आपके भावों में आता है पल पल में, वह दूध तो बेचारा गैस पर रखने पर उबल जाता है और हम बिना अग्नि पे ही रखे उबल जाते हैं। वह बाहर की अग्नि गैस कुछ नहीं है, पर क्रोधाग्नि रूप में हम बैठ जाते हैं और इतने उबल जाते, इतने उबल जाते, इतने उबल जाते हैं कि पता नहीं कितने विस्फोट हम कर चुके। क्यों व्यर्थ में पेट्रोल बनते हो? जल बन जाओ। जब वह दूध उबलता है, लाओ ना आंखों के सामने। भूख तो नहीं लग रही? याद मत करना, अभी टाइम है भोजन के लिए। जो दूध था, दूध बर्तन में उबलता है। अब ऐसा समय आता है कि कब बर्तन से गिरने का भी समय आता है ना, इतना उबाला कि गिर जाए। माँ क्या करते हो? जैसे ही उस दूध में उबाल आता है, उस दूध में उबाल आते ही आते हम पानी लेते हैं और माँ उबल न जाए इसलिए कई लोग उस पानी दूध को ऊपर पानी के छींटे लगा देते हैं, या कोई चम्मच डाल देता है, या गैस से अलग कर देता है। कई सारे काम हो सकते हैं। जब बहुत उबाल आ जाए कषाय का, दूध का उबाल मिटाने के लिए पानी के छींटे लगाते हो और अपने भावों के उबाल को मिटाने के लिए जिनवाणी के छींटे लगा लो, उससे ही काम बनेगा। नहीं गैस से उठाकर अलग कर पा रहे हैं, नहीं किसी को माफ कर पा रहे हैं, माफ कर दो उनको। रवि भैया, माफ कर दो उनको जिनको तुम भूल नहीं सकते। माफ कर दो उनको जिनको तुम भूल नहीं सकते। भूल जाओ तुम उनको जिनको तुम माफ नहीं कर सकते। दो में से एक ही बात। पानी के छींटे लगा दो या उस गैस से उठाकर क्रोधाग्नि से अपने आप को दूर कर दो। कर पाते हैं? नहीं कर पाया, नहीं कर पाया। चाहे तुम हंसी में कर दो, चाहे मजाक में कर दो, चाहे गंभीरता में कर लो, क्रोधाग्नि तो क्रोधाग्नि ही है। क्रोधाग्नि तो क्रोधाग्नि ही है। चाहे तुम मजाक में अग्नि में हाथ डालना, माँ जलेगा कि नहीं? भोजन बनाते हुए कभी नहीं जला आप लोगों का हाथ? वो तो भोजन बना रहे थे ना, जलाने का कोई उद्देश्य नहीं था, फिर भी जल गया। कोई बच्चा मजाक में खेल खेल में उस दीपक की लौ को पकड़ लेता है, हाथ नहीं जलता क्या? जलता ही है, जलता ही है, जलता ही है। उस हाथ जलता है किसका? अग्नि में डालने पर। फिर मेरा भाव उस क्रोधाग्नि से नहीं बिगड़ेगा क्या? चाहे मजाक में हंसी में कैसे ही करो, काम तो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। क्योंकि क्या है? डेंजर। याद रहेगा कि नहीं? डेंजर। बस ज़्यादा कुछ नहीं याद रखो, 4-5 ही शब्द याद रखना। उस डेंजर को याद रखना और डायनामाइट को याद रखना। नहीं तो और ज़्यादा भड़कने वाला हो तो हाईली इन्फ्लेमेबल। हाईली इन्फ्लेमेबल। अरे वो जो जलने वाला पदार्थ था उसको भी बुझाने के लिए रखते कि नहीं? घर में भी एक छोटा सा लाल डिब्बा रखा होगा, दुकान में। क्यों? दुकान में रवि भाई एक लाल डिब्बा रखा है क्या? समझ गए कौन सा डिब्बा रखा है? समझ गए? घर में भी रखा रहता है, किचन में, कहीं दुकान में, होटल में, कार्यक्रमों में, थिएटर में। थिएटर की याद हो गई शिवरात्रि युवा, है कि नहीं? थिएटर में एक त्रिकोणी पहले पुराना आता था लाल, अब छोटे छोटे रखने लग गए डिब्बे। समझ गए क्या? फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर होता है वह बाहर के लाल डिब्बे को मत देखो, भीतर भी क्षमा रूपी एक फायर एक्सटिंग्विशर रख दो कि जिससे जब भी क्रोध उबल आए, अग्नि आती है, जब आग लगती है तो क्या करते हैं? उसको ही दबाकर वो अग्नि बंद कर देते हैं। ऐसी मेरे भीतर जब क्रोधाग्नि भड़कती है तो वो फायर एक्सटिंग्विशर को खोल दो क्षमा रूपी, और क्षमा का नीर उस पर बहा दो, अपने आप अग्नि बंद हो जाएगी।
अपने आप वह अग्नि बंद हो जाएगी। पर कब? पहले क्षमा रूपी उस भीतर को भी धारण करना होगा। कितनी महान क्षमा माँ, कितनी माँ को तो कहना ही क्या, माँ की तो कहना ही क्या। माँ कितनी आपकी क्षमा, कितना कितना दुख कष्ट झेल कर भी आप यहाँ तक पहुँचे। अरे उस माँ की क्षमा में भी, उस द्रौपदी माँ की, द्रौपदी मात्र नहीं कह रहा हूँ, द्रौपदी माँ की क्षमा सुनने जैसी है। उस द्रौपदी माँ की भी क्षमा सुनने जैसी है। क्या क्षमा होगी जीव की, क्या क्षमा होगी उस जीव की। उन पांडवों के पुत्रों को उन कौरवों ने क्या किया था? पढ़ा क्या पद्म पुराण? महाभारत तो देखा होगा, महाभारत तो देखा होगा। वह उस पांडवों के पुत्रों को कौरवों ने क्या किया था? नष्ट कर दिया था। फिर पांडव कम थोड़ी थे, उन्होंने भी पकड़ के लाया था उस अश्वत्थामा को। जैसे ही सैनिकों ने उस अर्जुन के सामने, उस द्रौपदी के सामने उस अश्वत्थामा को ले आए और सामने ही लाकर अब पूछने लगे कि मैं इसको अभी मृत्युदंड देता हूं। जो वह द्रौपदी चिल्ला पड़ी, नहीं मत मारना, मत मारो मत मारो, ये किसी का पुत्र है। अर्जुन भी अचंभे में पड़ गया कि ये कैसी है, तुम्हारे 500 पुत्रों को जिनने काट गिराया उनका बेटा तुम्हारे सामने और तू कह रही मत मारो। हाँ मत मारो मत मारो, वो भी किसी माँ का बेटा है, वो भी किसी माँ का बेटा है। माँ क्या सोच रही थी? माँ हम क्या सोचते हैं करना अनुभव, हम क्या सोचते हैं और वो क्या सोच रही थी। क्यों ऐसे लोगों को दुनिया याद रखती है, क्यों ऐसे दोनों को दुनिया याद रखती है। वह द्रौपदी चिल्ला पड़ी, मैं मारना मत मारना, वो भी किसी माँ का बेटा है, वो भी किसी माँ का बेटा है। मुझे पता है, मुझे पता है मेरे 500 बेटे चले गए, मुझे कितना दुख हो रहा है। उसका एक बेटा भी चला जाएगा तो उस माँ को कितना दुख होगा। ये थी क्षमा। इतने 500 पुत्रों को भी मारने के बाद भी वो कह रही थी नहीं उस माँ को कष्ट हो, मेरे बेटे तो चले गए ना।